एफआईआर हुआ है बेटा थाना में पुलिस के बयान पर एफआईआर दर्ज किया गया है। सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के आधार पर चिन्हित करके कार्रवाई की। क्या मामला किस लिए इतना विवाद बढ़ गया था? ये जो इलाज करने के लिए परिजन गए तो परिजन के साथ मारपीट किया, पेशेंट को परिजन के साथ, और वहाँ बहस के बाद मारपीट हुआ। इस तरह का मामला डीएमसीएच में लगातार होता रहता है। डॉक्टरों की मांग है कि वहाँ सुरक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। तो पुलिस है, पुलिस भी है, हमारा थाना भी बगल में है, बस्ती गाड़ी भी रहता है, घायल वालों है, जल्दी पहुँच जाता है। कोई दोषी पाए जाएंगे तो क्या कुछ ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी कि आपने डीएमसीएच का तो अस्तित्व बचा लिया, लेकिन रोगी का भी इलाज सही ढंग से हो। तो यही व्यवहार होता है जो हाँ देख लिए बुझ लिए अब क्या डॉक्टर साहब का व्यवहार होगा। कल यही जिस आदमी को जान बचाने का और जख्म को ठीक करने का भार मिला हुआ है, वही आदमी दूसरे को चोटिल कर रहे हैं। बहुत आपने दो बयान सुना, एक दरभंगा के बड़े पुलिस अधिकारी का, वहीं दरभंगा के एक मंत्री का। बताते चले डीएमसीएच में बीते दिनों दरभंगा में डॉक्टरों के द्वारा पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की एवं मारपीट को लेकर बेता थाना में एक प्राथमिकता दर्ज की गई, जिसका एफआईआर नंबर है 94/24। बताते चले केशव मिश्रा जो अपनी बहन का इलाज कराने के लिए बीते दिनों तकरीबन 12 से 12:30 के बीच डीएमसीएच आए थे और डॉक्टरों के साथ कुछ भगझक हो गई। वो भगझक तो इस मारपीट में बदली। उसके बाद उनको लॉकर में रख दिया गया डॉक्टरों से बचाने के लिए, लेकिन डॉक्टरों की 30 से 40 आदमियों की भीड़ ने घुस करके उनको मारा। लेकिन वहीं हमने आपको मदन सहनी जो मंत्री हैं दरभंगा के, बहादुरपुर के विधायक, उन्होंने क्या कुछ कहा था जब सुपर स्पेशलिस्ट का उद्घाटन हो रहा था, किस तरीके सवाल वो खड़े कर रहे थे। वो सवाल कहीं न कहीं कितने हकीकत के रूप में ये बन गए जब ये मारपीट की घटना आई, और ऐसी कितनी सारी घटनाएं होती रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब आज हमने मदन सहनी जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए उच्च कमेटी के द्वारा। सीसीटीवी को पूरी तरीके से पब्लिकली तो नहीं, लेकिन जांच पड़ताल करके उन तमाम डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो केशव मिश्रा ने या कुछ गलत किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच हमें पता चला कि एक गांव है, सीसो पश्चिमी पंचायत है, वहां के गांव को डीएमसीएच के द्वारा गोद लिया गया है। तो हम वहां पे पहुंचे, वहां के लोगों से डीएमसीएच में लोग कितने बार आए और क्या व्यवस्था है इलाज को लेकर, सुनिए। जरूर बताना चाहेंगे, दरभंगा में जो हमारा डीएमसीएच है, पहले तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उनका अस्तित्व तो बच गया। अब हम लोग आग्रह करेंगे यहाँ के तमाम जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे चिकित्सकगण हैं, कि आपने डीएमसीएच का तो अस्तित्व बचा लिया, लेकिन रोगी का भी इलाज सही ढंग से हो, इसके लिए हम लोग को जरूर बात करने की आवश्यकता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे, बहुत सारे सुविधा जो आप पटना से उपलब्ध कराते हैं, यहाँ लोगों को वह उपलब्ध नहीं हो पाता है। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविटी में आप सभी का स्वागत है। डीएमसीएच में जो बीते दिनों जूनियर डॉक्टरों ने एक मरीज के परिजन के साथ किया, वो क्या सही था क्या गलत, उस पर पुलिस इंक्वायरी कर रही है, लेकिन उसमें पुलिस वालों के साथ भी दुष्व्यवहार कर दिया गया। हम आज सीसो पश्चिमी पंचायत के सीसो चौक पे पहुंचे, क्योंकि इतने बड़े अस्पताल है उत्तर बिहार का कि उत्तर बिहार के सब ग्रामीण के लोग जाते, जो गरीब है, लाचार है, जिनके पास पैसे नहीं होते, वो लोग पहुंचते हैं ज्यादातर। क्योंकि जो धनवान सेठ है, धन्ना सेठ है, वो तो भाई बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके अपना इलाज करा लेते हैं, क्योंकि वही डीएमसीएच के डॉक्टर जाकर के क्लिनिक खोल करके बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। डीएमसीएच में आप कितने बार से इलाज कराए अपना? एक दो बार गए हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन हम देखे हैं जो उसमें आधा दवाई मिलता है, आधा दवाई का तार नहीं है, बाहर से ले लीजिए। और डॉक्टर साहब विटामिन नहीं आते हैं, विटामिन आते हैं, जाते हैं 11 बजे, आते हैं 4 बजे। और क्या कहें डीएमसीएच की हालत। कभी और लोगों से सुने कि डॉक्टरों का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, या आपके साथ कभी? डॉक्टरों का तो यही व्यवहार होता है जो हाँ देख लिए बुझ लिए अब क्या डॉक्टर साहब का व्यवहार होगा। कल यही देख लिए बुझ लिए में एक लड़का अपनी बहन का इलाज कराने आया, बड़ा गुस्से में बोल दिया कि उसकी बहन का देख लीजिए, उसकी बहन का सर हाथ कर गया था, उसके साथ बाताबाती होता है, हाजत में उसको पुलिस हिफाजत के लिए बंद कर देती है। 40-50 डॉक्टर, जूनियर डॉक्टरों का भीड़ घुस जाता है। तब बताइएगा
उसके साथ मारपीट होती है। अगर डॉक्टर मारपीट कहेंगे तो इस पे आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब अगर मारपीट करते हैं तो इससे बड़ा बात क्या होगी? पुलिस का काम है, गुंडा का काम है, बदमाश के। अब डॉक्टर साहब अगर पुलिस बन जाए, गुंडा बदमाश हो जाए तो इस बिहार का क्या हाल होगा तो ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला जाने। आप कभी गए डीएमसीएच? कभी सुना है डीएमसीएच की व्यवस्थाओं को लेकर? पानी भरा रहता है, यही व्यवस्था है वहाँ का। जो पानी के नीचे में इलाज चलता रहता है। अब डॉक्टर साहब सब बोलते हैं आइए मेरे प्राइवेट क्लिनिक से। हर डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक है, सुविधा नहीं है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट बता रही है उस हिसाब से सुविधा नहीं है। अच्छा, अभी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए जेपी नड्डा जी और मंगल पांडे जी आए थे, लेकिन वो कुछ दिन के बाद जाइएगा वहाँ देखिएगा कचरा फेंका रहेगा, साफ सफाई नहीं रहेगा। सरपंच साहब डीएमसीएच कभी गए हैं? जी कई बार, सैकड़ों बार गए हैं। कैसा अनुभव है आपका? देखिए डीएमसीएच एक ऐसा अच्छा इलाज का जगह बना हुआ है जो गरीब गुरबा के लिए ही एक मतलब कि बचने का वही एक ऐसा स्थान है। नहीं तो प्राइवेट जगह तो बहुत सारे पेशेंट जा भी नहीं पाते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं जो जाएं। इलाज के माध्यम से अगर उसको नजरिया से देखा जाए तो ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर नेपाल तक के लिए वहाँ के जो पेशेंट हैं परिजन के लिए बहुत अच्छा जगह डीएमसीएच है। वहाँ इलाज होता भी है और लगभग मेरे एरिया में जितना भी एक्सीडेंट होता है सबको उठा करके मैं 12 बजे रात में 1 बजे रात में लेकर के गया वहाँ, और गया तो वहाँ इलाज हुआ। और हाँ, एक शिकायत की बात है, जो कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्स नहीं लेते रहते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जो भी उनके व्यवस्थापक हैं और सिविल सर्जन हुए, सरकार हुए, उनको मैं कहना चाहूँगा कि उस पर थोड़ा ध्यान दे। मारपीट की सूचना मिली है आपको? मारपीट की तो न्यूज आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैंने न्यूज देखा है, बहुत दुख हुआ। जिस आदमी को जान बचाने का और जख्म को ठीक करने का भार मिला हुआ है, वही आदमी दूसरे को चोटिल कर रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है, निंदनीय बात है। आप एक सरपंच हैं, अगर सरपंच के कस्टडी में कोई व्यक्ति रखे हुए हैं आपने हिफाजत के लिए, उसकी बाद में व्यवस्था करेंगे, और एक भीड़ आती है सरपंच के कस्टडी से निकाल करके या कस्टडी के अंदर ही और सरपंच के सामने ही उसको बेधर्मी से मारती है, तो कानूनी कार्रवाई कैसा होनी चाहिए? यहाँ पे मतलब कि वो एक घटना नहीं हुआ। अच्छा। वो 2 घटना हुआ। पहला घटना तो किसी परिजन को मारना नहीं चाहिए था, तो मारा तो पुलिस अपने कस्टडी में रख ली और फिर पुलिस के कस्टडी में ढुक करके मारा गया। तो एक तो पुलिस का जो है वो अपमान हुआ, दूसरा वो परिजन का अपमान हुआ। बहुत ही निंदा की बात है। तो ऐसे डॉक्टरों के साथ क्या करना चाहिए? मतलब कि उसके जो विभागीय जो है, जिनको भार है, उनको अच्छे से रखने का, रख रखाव चलाने का उनको सोचना चाहिए, ताकि गरीब गुरबा हम लोग के गांव ग्राम से जो जाता है उनके साथ आइंदा ऐसा न हो, वैसा कदम उठाए जो वो भी आइंदा ऐसा काम न करे और लोगों को सुविधा मिले। मरते हुए लोग डीएमसीएच जाते हैं। अब न्यूज देखने से ये लग रहा है कि मरने के लिए लोग डीएमसीएच जाते हैं, ऐसा न हो।